श्री सत्यनारायण सत्संग समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है और निवेदन करती है कि आप सम्मेलन में सत्संग सुने। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी है। मैं मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति का अध्यक्ष हूँ। इस वर्ष 23वां रामचरित मानस सम्मेलन होने जा रहा है, जो 6 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें देश के सुदूर अंचलों से संत महात्मा एवं विद्वान पधार रहे हैं। उनके प्रवचन होंगे। समय रहेगा शाम को 4 बजे से 9 बजे रात तक। मेरी उम्र 86 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। तो आप अभी तक इतने यंग हैं और इतनी फुर्ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रभु श्री राम जी की कृपा है और रामचरित मानस का अवलोकन करना, उससे प्रेरणा ग्रहण करना। आपके यहाँ जितने भी भक्त आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो सब स्वस्थ हैं और सब सहयोग करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? भगवान की कृपा से, श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा से इस समाज में जितने भी वृद्ध और वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र, ज़्यादातर लोगों की उम्र 70 वर्ष से ऊपर है, कुछ लोगों की उम्र 60 और 70 के बीच है, और शेष कुछ ऐसे भी हैं जो 60 से नीचे उम्र के हैं, और स्त्री पुरुष दोनों ही प्रकार के हैं। भगवान श्री राम की कृपा से सब लोग स्वस्थ हैं और तभी नित्य के कार्यक्रम में 4 बजे से 6 बजे तक जो कार्यक्रम नित्य प्रति होता है, उसमें शरीक हो पाते हैं। ये प्रभु की कृपा है सिर्फ। मैं देवी शंकर मिश्र, मंत्री मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति। ये कार्यक्रम 6 नवंबर से, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपके सामने स्पष्ट किया, 10 नवंबर तक शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलता है। और विगत 2002 से ये सम्मेलन, जब से हमारे आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष श्री चंद्रिका प्रसाद जी त्रिपाठी जी ने टेक ओवर किया है, तब से ये समिति निरंतर प्रगति की ओर है और सम्मेलन उनके आने के बाद ही प्रारंभ हुआ है। इसमें सुदूर अंचलों से, बहुत दूर दूर से लोग श्रोता आते हैं, कई समितियां आती हैं और हम वक्ताओं को 5 दिन यहाँ पर उनका विश्राम, उनका भोजन व्यवस्था पूरी तरह से संतुलित रूप में करते हैं और वो प्रसन्न होकर के वो जाते हैं। इस कार्यक्रम में पहले हमारे श्री राजेश रामायणी जी, जो इस समय दिवंगत हैं, वो इतने महत्वपूर्ण वक्ता थे इस समिति के, जिनको कि आदरणीय पूज्य बापू जी, मुरारी बापू जी बुलाया करते थे। वो हमारे यहाँ आया करते थे। वो स्वर्गीय हैं इस समय। और श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी भागलपुर, वो भी यहाँ पर आया करती थी, जो कि राजा सामाणी, जो कि मुरारी बापू की कृपा पात्र थी, और वो उन्हें पुरस्कृत किया करते थे। जो उनके निज गांव में ये कार्यक्रम आयोजित होता था और उसमें वो तुलसी अवार्ड भी दिया करते थे उनको। हमारी कार्यक्रम पूर्ण उत्साह और प्रेम पूर्वक संपन्न होता है। कोई अवरोध नहीं हुआ आज तक, और इस प्रकार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा से ये कार्यक्रम निरंतर और प्रगति की ओर होगा। धन्यवाद। मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है। मैं इस कारगिल पार्क में सत्यनारायण सत्संग समिति का सदस्य हूँ। नियमित रूप से यहाँ 2 घंटे मानस पर आधारित विशिष्ट अध्यक्ष महोदय ने मुझे दायित्व दे रखा है। विशिष्ट परामर्श दात्री समिति का सदस्य बनाया है। अर्थात विषम परिस्थितियों में कुछ विशेष परामर्श की आवश्यकता होती है लोकहित में संस्था को कार्य करने के लिए, उसमें मैं अपने दायित्व का निर्वहन करता हूँ। ये संस्था के प्रति मेरा दायित्व है। और प्रतिदिन जो यहाँ 2 घंटे का मानस पर आधारित सत्संग होता है, प्रवचन होते हैं, उसमें दैनिक वक्ता के रूप में भी जब प्रभु की कृपा से मैं झांसी में उपस्थित रहता हूँ तो अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूँ। और श्रोता के रूप में उपासना में श्रवण करना
प्रथम साधना की प्रथम सीढ़ी है। तो श्रोता के रूप में मुझे बहुत आनंद मिलता है और इस मानस के माध्यम से लोक जागरण हो, लोगों के मानस पटल पर सत प्रवृत्तियाँ विकसित हों, इस यह संस्था का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से 5 दिवसीय मानस सम्मेलन आयोजित होता है जो समाज में सत प्रवृत्तियों का सृजन कर सके नई पीढ़ी में। जय श्री राम। गुरु जी, आप ये बताएं, लोग रामायण क्यों सुने, भागवत दशा में क्यों आए? हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे सरल ग्रंथ रामचरितमानस है। वैसे तो बहुत से ग्रंथ हमारे पास पहले से थे, परंतु जब से तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस को पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि यह किसी भी व्यक्ति के मानस पटल पर उसके वैचारिक स्तर में गुणवत्ता लाता है। कोई भी व्यक्ति जो भी विचार करता है वही कार्य करता है। विचार किसी भी कार्य का बीज होता है और जैसे हम खेत में सुंदर बीज बोएंगे फसल सुंदर होगी। हमारे पीढ़ी, हमारे समाज के लोगों के मन में सुंदर विचार होंगे तो उनके कार्य सुंदर होंगे, उससे राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र में सुख शांति बढ़ेगी। इस कारण से रामचरितमानस आवश्यक है। तो हम ये समझें कि आप लोगों के स्वास्थ्य का कारण भी रामचरितमानस है? निश्चित रूप से यह सर्वांगीण विकास करता है। रामचरितमानस सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास में हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारे संपत्ति और शांति, मानसिक उपासना की सत्प्रवृत्ति यह विकसित होती है और यह एक संपूर्ण औषधि, भाव भेषज कहा गया है इसे। संसार में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरार। जय श्री सीताराम।